ये जो मेरी कार जब पीछे लोड होता है, मान लो 2-3 लोग बैठे हैं या फिर पीछे मेरे बूट में कुछ सामान है, तो ये स्पेस जो है ना ये कम हो जाती है। एंड ये स्पेस जो कम बचती है ना, तो फिर ये टचिंग की प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है मुझे। सो ये ना सस्पेंशन बफर्स बोलते हैं इनको। ये एक्चुअली जो हमारे कॉइल पैड्स होते हैं ना, रबड़ के गुटके जो होते हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं। को ना इससे कंटेंट्स चेक करा देता हूँ क्या इसमें आपको मिलता क्या क्या है। एक तो ये मैनुअल है जिससे आपको देख के पता चलेगा कि कैसे कैसे लगाना है ये। साथ में आपको ये एक सेट मिला है लेफ़्ट और राइट साइड के लिए, 2 पीसीज हैं ये। एंड ये उसके साथ कुछ क्लिप्स मिली हैं इसको लगाने के लिए, टाई क्लिप्स। सो गाइज़ ये फ़िलहाल हमने लगवा लिया इसको, फाइनली कंप्लीट हो गया ये। पहले मुझे जो टचिंग की इशू आती थी ना वो सॉल्व हो गई है। और जो थोड़ा सा जो मेरे को कमी लगी है ना जिस चीज़ की, वो ये हुई है कि यार एज एक्सपेक्टेड। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ मयंक। सो फ्रेंड्स, आज फाइनली जो मेरी टाटा टियागो है उसमें जो मैं सस्पेंशन इशू जो फेस कर रहा था वो आज फाइनली रिजॉल्व होने वाला है। मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ ढूंढ रहा था जो फाइनली मुझे मिल गई है। एंड आज वो पार्ट हम अपनी कार में इंस्टॉल कराने वाले हैं। एंड उसके बाद जो मैं सस्पेंशन इशू फेस कर रहा हूँ ना वो फाइनली रिजॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इशू फेस क्या कर रहा हूँ। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने इसके अंदर आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स लगाए थे अपनी कार में। ये सेम स्टॉक साइज़ है 175/65 R14, बस मैंने अलॉय व्हील चेंज किया था अपनी कार में। तो यार एक्चुअली जो आफ्टर मार्केट रिम्स होते हैं ना ये थोड़े वाइड होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टॉक। एंड ये नेगेटिव ऑफसेट होते हैं। नेगेटिव ऑफसेट मतलब थोड़ा सा अलॉय व्हील ना बाहर को निकल आता है। जैसे मैं आपको फ़िलहाल चेकआउट करा देता हूँ। ये आप देख रहे हो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू स्टॉक बाहर आ गया है। सो प्रॉब्लम ये होती है यार, जब ये मेरी कार हाईवे वगैरह पे चलती है ना, जैसे मान लो 80-90 पे चल रही है, या फिर मेरी कार नॉर्मल सिटी रोड्स पे चल रही है और वहाँ बम्प्स एंड पॉटहोल्स हैं या स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो उसमें ना ये जो मेरी कार जब पीछे लोड होता है, मान लो 2-3 लोग बैठे हैं या फिर पीछे मेरे बूट में कुछ सामान है, तो ये स्पेस जो है ना ये कम हो जाती है। एंड ये स्पेस जो कम बचती है ना, तो फिर ये टचिंग की प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है मुझे। सो ये जो मेरा फेंडर है ना, ये जो इसके अंदर की लाइनिंग है, इस लाइनिंग पे मेरा टायर यहाँ पे टच होना चालू हो जाता है। जैसे कि यहाँ निशान भी हैं, आप देख सकते होंगे। इसमें ना मैं आपको बेसिकली दिखाता हूँ कि टायर टच कहाँ हो रहा है। जैसे इसका जो फेंडर लाइन है ना, ये देखो अंदर से ये काफ़ी थिक है। एंड ये इन्होंने ना रोल इन नहीं करा। जो मेरा टायर टच होता है ना वो इस फेंडर लाइन के इस वाले एज पे टच होता है, काफ़ी शार्प है ये एज। एंड यहाँ पे टच होता है टायर, और इसकी वजह से ना कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं कार में। अब मैं आपको बेसिकली यहाँ पे एक सियाज खड़ी है, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि आजकल जो कार्स आ रही है ना उसमें फेंडर रोल इन होकर मिलता है। इनफैक्ट ऑल्ट्रोज में भी ये फेंडर रोल्ड इन है। जैसे मैं आपको इस सियाज का रियर फेंडर चेक करा देता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हो आप, ये फेंडर ना रोल्ड इन है, तो इसमें टचिंग की इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऑल्ट्रोज में भी ये रोल्ड इन आता है, पता नहीं इन्होंने टियागो में ऐसे क्यों छोड़ दिया है। सो ये है इशू जो मैं फेस कर रहा हूँ टियागो में। अब यार इस इशू को ना सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस थी। या तो जैसे अभी आपने वीडियो में देखा, जो सियाज का जो फेंडर था, ये जो पार्ट था ये रोल्ड इन था। या तो मैं इस वाले पार्ट को रोल इन करवा लूँ। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम इसको रोल इन कराते हैं ना तो इसके कुछ प्रोसीजर होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अगर हम वो स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं ना यार, तो यहाँ से ना आपका पेंट क्रैक होना चालू हो जाता है। एंड फिर वो फट जाता है और फिर आपको दोबारा से ना ये पूरा फेंडर वेंडर पूरा सारा रीपेंट कराना पड़ता है। तो मैं उस हैसल में पड़ना नहीं चाहता था। तो जो सेकंड मेरे पास चॉइस थे ना इसको रिजॉल्व करने के लिए, वो थी ये। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट ना मैंने खुद खरीदा है, ठीक है। आप अभी से सोच रहे होंगे कि भाई को स्पॉन्सर्स मिलने चालू हो गए। पैसा ही पैसा होगा। सो गाइस ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। ये मैंने खुद खरीदा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो ये ना सस्पेंशन बफर्स बोलते हैं इनको। ये एक्चुअली जो हमारे कॉइल पैड्स होते हैं ना, रबड़ के गुटके जो होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। ये जो सस्पेंशन बफर होते हैं ना, ये एक्चुअली क्या होते हैं ना, आपके स्प्रिंग में बीच में लग जाते हैं। एंड इनकी वर्किंग कुछ ऐसी होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यार ये ना मैंने अपनी कार के लिए मंगाया है B साइज़ का। इसमें साइजेज़ होते हैं, जैसे मेरी टाटा टियागो में ना रियर में B साइज़ लगेगा। एक्चुअली ये कार टू कार डिपेंड करता है कि आपकी कार में क्या साइज़ लगेगा। इसके अंदर साइजेज़ आते हैं A B C D। एंड फ्रंट और रियर पे भी डिपेंड करता है कि आपको फ्रंट में लगवाना है या रियर में लगवाना है। उस हिसाब से भी ना साइज़ डिफरेंट है। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए ना तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। एंड उसमें इन्होंने चार्ट दे रखा है आपकी कार के हिसाब से, और उसमें फ्रंट या रियर में लगाना है उस हिसाब से भी। सो फ्रंट में तो बेसिकली आपको इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो फ्रंट में तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई नीड है। जो मोस्टली लोग लगवाएंगे उसको रियर में लगवाएंगे।
एक्चुअली फ्रंट में सिर्फ इंजन का लोड होता है, तो फ्रंट में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। पीछे ही मेन जो प्रॉब्लम आती है ना, जैसे जब बंदे लोड होता है कुछ होता है तो पीछे से गाड़ी दब जाती है, उस केस में ये लगाना पड़ता है। जैसे मान लो अगर आपकी CNG कार भी है ना, और अगर वो बैठ गई है तो उससे भी आप इसको, जो आपकी नॉर्मल स्टॉक राइड हाइट थी ना, उस पर आप लेके आ सकते हो इस प्रोडक्ट को यूज़ करके। तो सबसे पहले ना मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ कि आप ये वर्क कैसे करता है। जो जैसे आप ये देख रहे हो, ये आपकी स्प्रिंग है सस्पेंशन की। तो जो स्प्रिंग्स है ना, मान लो इसमें टर्न्स हैं 1 2 3 4 5, मान लो ये 5 टर्न्स हैं, तो किसी भी एक टर्न पे जाके ना ये सिलिकॉन जो बफर है ये बैठ जाता है, ऐसे रोल हो जाता है ये, और ये काफ़ी हार्ड होता है। एंड जहाँ पे भी लगेगा ना ये, उस स्प्रिंग को कंप्रेस नहीं होने देता। जैसे मान लो जैसे आपकी गाड़ी गड्ढे गड्ढे में जाती है ना, तो जो हमारा सस्पेंशन होता है वो जो ये जो स्प्रिंग्स होती है ना, ये ना ऐसे कंप्रेस हो जाती हैं आपको कंफर्ट देने के लिए। तो ये क्या करता है, किसी जिस स्प्रिंग पे लगा होगा ना, जिस पार्ट पे लगा होगा उसको कंप्रेस नहीं होने देगा। तो जितने पार्ट पे लगा हुआ है ना, उतना आपको क्लियरेंस फालतू मिल जाएगा, और फिर आपकी कार में जो टचिंग प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाएगी। सो इसकी ये वर्किंग होती है। अब कई लोग बोलते हैं कि जैसे उनकी ये CNG कार है और CNG टैंक लगने की वजह से ये जो गैप है ये थोड़ी सी बैठ गई है कार, एंड ये दब गई है, सो इतना क्लियरेंस बचा। अब कई लोग क्लेम करते हैं कि जैसे ये सस्पेंशन बफर लगवा के ना, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगी वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, ये है कि जो आपकी स्टॉक राइड हाइट थी ना CNG लगने से पहले, ये कुशर जहाँ लगेगा ना, ये क्या करेगा, गाड़ी को उठा देगा, उस स्प्रिंग को उठा देगा, तो डिकम्प्रेस कर देगा उस स्प्रिंग को दोबारा, तो आपकी जो नॉर्मल राइड हाइट थी ना, वो वापस आपको रीगेन हो जाएगी। सो ये इसकी वर्किंग है। इसकी वर्किंग ये नहीं है कि आपकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाएगा। तो अब सबसे पहले मैं आपको ना इससे कंटेंट्स चेक करा देता हूँ, क्या इसमें आपको मिलता क्या क्या है। एक तो ये मैनुअल है, जिससे आपको देख के पता चलेगा कि कैसे कैसे लगाना है ये। साथ में आपको ये एक सेट मिला है लेफ़्ट और राइट साइड के लिए, 2 पीसीज हैं ये, एंड ये उसके साथ कुछ क्लिप्स मिली हैं इसको लगाने के लिए, टाई क्लिप्स। तो गाइज इससे ना आपकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ने नहीं वाली, इससे बस आपकी जो स्टॉक राइड हाइट थी ना, वो आपको वापस मिल जाएगी अगर आपने CNG टैंक वगैरह लगाया है तो। अब जो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है ना, वो रबड़ के गुटके होते हैं। क्या बोला तूने? जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। जो आपने रबड़ के पैड सुने होंगे जो लोग पहले लगवाते थे, और वो पर्सनली मैं यूज़ कर चुका हूँ भाई 1.5-2 साल। ठीक है, वो मत लगवाना, वो बहुत बकवास चीज़ है। एक्चुअली जो मेरी Hyundai Accent है वो कंपनी फिटेड CNG है, तो वो थोड़ी सी ना बैठ गई थी, तो उसको मैंने रीगेन करने के लिए हाइट को मैंने उसके अंदर ना वो सस्पेंशन जो था ना, वो रबड़ के जो गुटके थे वो लगवाए थे। उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे मान लो ये आपकी कार है, एंड जैसे ही आप उसको पीछे गुटके उसमें लगवाओगे तो आपकी कार ना ऐसे पीछे से उठ जाती है। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लो कहीं गड्ढे वड्ढे हैं, कोई कच्चा वच्चा रास्ता, जैसे आप कहीं उतारोगे अपनी कार को, तो आगे से ना आपकी कार लगनी चालू हो जाती है, नीचे आगे से छूनी चालू हो जाती है वो। तो एक तो उसमें प्रॉब्लम ये है। दूसरा, जब आपकी कार ऐसे स्लांट हो जाती है ना, उससे प्रॉब्लम ये होता है, जो आपका जो ब्रेकिंग है ना, जो पीछे वाले ड्रम को जो ब्रेक करना चाहिए, वो भी ना आगे वाले ब्रेक के ऊपर लोड पड़ता है, तो डिस्क बहुत गर्म हो जाती है उससे। एंड सेकेंडली, जो सस्पेंशन भी होता है ना आगे का, वो भी दब जाता है, तो जो पीछे का लोड है ना सस्पेंशन का, वो भी आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब कुल मिला के, जैसे मैं जब थोड़ा मोड़ पे मोड़ता था ना कार को, तो कार वॉबली हो जाती थी, ऐसे ना हिलने लग जाती थी। तो बेसिकली पूरा ना हैंडलिंग चेंज हो गई थी कार की, एंड बहुत प्रॉब्लम आनी चालू हो गई थी। जब भी मैं सर्विस कराने जाता था ना, एक बात मुझे हमेशा सुनने को मिलती थी कि भैया आपका पिछला शॉकर लीक हो गया है, इसको चेंज करा लो। भाई मतलब हर 5-6 महीने में स्ट्रट लीक हो जाता था, और मुझे हर 5-6 महीने में स्ट्रट चेंज कराना पड़ता था, कभी इधर का कभी उधर का। तो उस चक्कर में ना फिर मैंने वो पैड्स निकलवाई दिए, वो बहुत बकवास थे, और वो उससे ना मेरी टायर की अलाइनमेंट वगैरह भी आउट हो गई थी, और टायर भी पीछे वाला खाना चालू कर दिया था गाड़ी ने। सो वो तो अब बिल्कुल मत लगवाना, वो तो बेकार चीज़ है। अब उसके कंपैरिजन में, अब जब उसको निकलवाना होता था ना, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती थी। अब उसको चढ़वाना हो या निकलवाना हो, तो आपका पूरा शॉकर खुलता है, उसके बाद वो पूरा डिसअसेंबल होता है, ऊपर से खुलता है, वो ऊपर लगता है गुटका। उसके बाद ना वो दोबारा आपका सस्पेंशन रीअसेंबल होगा, फिर आपकी कार में लगेगा। उसके कंपैरिजन में इनको लगाना बहुत इजी है। आपको बस अपनी कार जैक पे चढ़ानी है, उसके बाद ये नीचे से ही रोल हो जाता है, उसके बाद क्लिप लगा दो, बस छुट्टी। लगाना भी आसान है, निकालना भी बहुत आसान है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। अब फटाफट ना इसको चल के इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करते टाइम में ना 2 बातों का ध्यान रखना है। तो जब हम इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे ना, तब मैं आपको वो बातें बताऊँगा कि क्या किन बातों का आपका ध्यान रखना है। फटाफट चलते हैं मैकेनिक के पास, एंड इनको इंस्टॉल कराते हैं अपनी गाड़ी में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ऑटोकैनिक पे, एंड यहाँ अपने को पारस भैया मिलेंगे जो यहाँ के ओनर हैं, एंड फिर वो लगवाएंगे अपने बफर्स। तो फटाफट पारस भैया से मिल लेते हैं।
तो ये है पारस भैया। हेलो पारस भैया, कैसे हो? कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। पारस भैया वो बफर लगवाने थे अपनी गाड़ी में, आओ भैया। तो वो मैं लेके आया था, तो आप थोड़ा लगवा दो। ये कार हमने अपनी जैक पे लगा दी है। सो ये उस्ताद जी हैं जो अपने लगा रहे हैं आज। तो यार ये ना एक्चुअली बीचों बीच लगाना है, ठीक है। एक सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल बीचों बीच लगेगा। बेसिकली बीचों बीच लगाने का इसका फंडा ये है कि अगर आप इसको नीचे की तरफ लगा दोगे ना तो नीचे काफ़ी लोड पड़ेगा। बेसिकली अगर हम इसको बीच में लगाएंगे तो उससे क्या होगा, जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा ना वो ऊपर और नीचे कॉइल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हम इसको नीचे लगा लेते हैं, ऊपर वाले कॉइल में बहुत जोर पड़ेगा तो ना प्रॉब्लम रहेगी। सो इसको हमें बीच में ही लगाना है, जैसे यहाँ पे लग रहा है ये। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये हमने इस पैड को बिल्कुल बीचों बीच लगा दिया बफर को। जो दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है ना, ये हमने इसको पहले ही काट लिया है। ये काफ़ी बड़ा आया था, यूनिवर्सल साइज़ में आता है ये, तो हमें इसको अपने कार के अकॉर्डिंग इसको काट लेना है। कई लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है ना, जो उनका ये निकल जाता है, वो बेसिकली इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो लोग इसको काटते नहीं हैं और उसको लूज़ छोड़ देते हैं। तो जैसे ही गाड़ी बम्प पॉट होल्स में जाती है ना, तो वो निकलता निकलता पूरा बाहर आ जाता है। सो हमें जितना भी हमें यूज़ हो रहा है ना उतना इसको रखना है, बाकी पोर्शन को काट देना है, फालतू पोर्शन को। तो फटाफट इसको इंस्टॉल करवाते हैं। ये इसके अंदर हम टाई क्लिप्स लगा रहे हैं। ये इसमें बेसिकली 4 क्लिप्स लगेंगी, एक यहाँ पे, एक ऊपर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो गाइज़ ये फ़िलहाल हमने लगवा लिया इसको, फाइनली कंप्लीट हो गया ये। अब इसको नीचे उतारते हैं कार को, उसके बाद मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि जो मैं फ़िलहाल प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, और अगर इससे कुछ मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है वो। सो गाइज़ अब मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। मैं फ़िलहाल कार को 10 किलोमीटर्स के आसपास ड्राइव कर चुका हूँ एंड रिज़ल्ट एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो एक्चुअली हुआ क्या है ना, सस्पेंशन जो है ना थोड़ा सा स्टिफ हो गया है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। तो अब जैसे आगे ब्रेकर है तो मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ मुझे स्लो डाउन करना पड़ता था ना, अब देखो बेसिकली जहाँ मैं स्लो डाउन करना पड़ता था मुझे, अब मैं उन रोड से ईजिली अपना तेज़ स्पीड में निकाल सकता हूँ। पहले मुझे टचिंग की इशू आती थी ना, वो सॉल्व हो गई है। और जो थोड़ा सा जो मेरे को कमी लगी है ना जिस चीज़ की, वो ये हुई है कि यार एज़ एक्सपेक्टेड पहले सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट था एज़ कम्पेयर टू नाउ। सो थोड़ा सा ना जो रियर सीट में जो कुशनिंग है वो थोड़ी सी कम हो गई है। और ऑफ कोर्स यार वो तो होना ही होना था क्योंकि मैंने सस्पेंशन को स्टिफ कर दिया है उन पुशर्स को यूज़ करके। बट उसका जो अदर बेनिफिट जो मुझे मिल रहा है ना, जैसे मैं ड्राइव करके देख रहा हूँ, तो एक तो मेरी हैंडलिंग थोड़ी इंप्रूव हो गई है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। जैसे पहले मैं तेज़ स्पीड पे बम्प्स वगैरह से निकलता था ना, तो मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे करके वॉबल करती थी। सो अब वो जो है ना, वो जैसे पहले 4-5 बार वॉबल होकर स्टेबल होती थी, अब वो सिर्फ 2-3 बार ही वॉबल होती है, उसके बाद स्टेबल हो जाती है। सो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जो मुझे फील हो रहा है फ़िलहाल। सो यार ऑल इन ऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा इनके साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है इतनी कोई खास। एंड जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना वही, बस जो सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ हो गया उसकी वजह से ना जो पीछे थोड़ा कंफर्ट है वो थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा मतलब 10 to 15% के आसपास, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हो गया है। बेसिकली मैं जैसा सस्पेंशन सेटअप चाहता था ना शुरू से इस कार में, वो अब मैं उस कंडीशन पे सेटअप आ चुका है। क्योंकि पहले ना यार जब भी मैं गड्ढे उड्ढे में जाता था ना, कार ऐसे ऐसे जैसे करके बम्प होती रहती थी। अब ना बस 1-2 बार ही हो रही है, उसके बाद स्टेबल हो जाती है कार। सो मैं तो ओवरऑल हैप्पी हूँ। अगर आपके पास भी CNG कार है और आपकी कार बैठ गई है, या आपकी कार टचिंग की प्रॉब्लम आ रही है आपको लोड पे, या फिर आपने आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील लगा रखे हैं और फिर आपको ये इशू फेस हो रहा है, तो आप डेफिनेटली इनको लगवा सकते हो अपनी कार में। बहुत मेरी तरफ से थम्स अप है इस चीज़ को। एंड बस आप पॉइंट्स का ध्यान रखना कि जो मैंने पॉइंट्स बताए ना वीडियो में, उसी हिसाब से लगवाने हैं। उन पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है लगवाने से पहले। सो बस यही था आज की वीडियो में यार। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करो चैनल को यार। मिलते हैं गाइस फिर ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड सी या।